तो मेरे दोस्तों, आप फ़िल्म लाइन में काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी डायरेक्टर से आपकी मुलाकात हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार डायरेक्टर किस तरह से लोगों को कास्ट करता है, यहाँ तक कि किस तरह से राइटर को अपने पास रखता है, किस तरह से और कलाकारों को अपने पास रखता है और कैसे एक डायरेक्टर दूसरों को काम देता है, इस सब की जानकारी आपको नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको आज भोजपुरी के एक ऐसे डायरेक्टर से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है धीरज ठाकुर, जो अपनी एक फ़िल्म बना रहे हैं लव के लिए कुछ भी करेगा। उनसे मैंने खास बातचीत की, यही सारे सवाल आपके रखे हैं कि कैसे एक राइटर उनसे मुलाकात कर सकता है, कैसे एक आर्टिस्ट उनसे मुलाकात कर सकता है, कैसे उनसे बाकी के टेक्नीशियन जो है मुलाकात करके अपने लिए काम मांग सकते हैं। इन्हीं पे मैंने उनसे बात की और ये सारे सवालात आपके हैं, आप पूछना चाहते हैं। कई बार आपने कहा है कि कोई बताइए, कोई डायरेक्टर का इंटरव्यू लीजिए, तो ये भोजपुरी डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू जो है इसमें लिया है। उनसे खास मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे कोई एक डायरेक्टर जो है वो आपको चांस दे सकता है, उसके मन में क्या बातें होती हैं, क्या सच में कोई काम करने वाले, कोई सच्ची काम करने वालों को कोई डायरेक्टर काम देता है या नहीं देता है। इसी बात को लेकर मैं भोजपुरी के एक डायरेक्टर धीरज ठाकुर के पास पहुंचा, जो अपनी फिल्म निर्माण कर रहे हैं लव के लिए कुछ भी करेगा। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और आपके सारे सवाल उनसे पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल और कई सारे सवाल आपके मेरे पास आते रहते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि किसी डायरेक्टर से बात करवाइए कि किस तरह से वो नए लड़कों को, यानी जो हीरो और हीरोइन के अलावा कोई और भी एक्टर हो तो उसको कैसे चांस इसमें मिलता है, जैसे कॉमेडी का ले लीजिए या किसी किरदार का। तो चलिए, आज मेरे साथ है एक फिल्म के डायरेक्टर, बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हुए हैं। ये फिल्म का नाम जो है लव के लिए कुछ भी करेगा, नीरज ठाकुर जी मेरे साथ में है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपने किसी फिल्म के लिए जब भी किसी दूसरे एक्टर को चुना है तो किस प्रकार से चुना। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये भोजपुरी वन के सारे दर्शक हैं, आपकी फिल्म आ रही है लव के लिए कुछ भी करेगा। बड़े यंग है डायरेक्टर हमारे, तो इनसे जानना चाहेंगे सर, कैसे आपने कास्ट जो है करते हैं। किसी हीरो हीरोइन का तो कास्टिंग होता है बड़े अच्छे लेवल पे, लेकिन जो दूसरे चुनिंदा जो किरदार होते हैं उनको कैसे आप कास्ट करते हैं फिल्म में? सर, इतिहास गवाह है कि हमेशा टैलेंट की कदर की गई है, तो हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जिसमें टैलेंट है वो हमारे साथ काम करते हैं, जिसमें टैलेंट नहीं है कोशिश करते हैं कि वो टैलेंटेड बने। एक फिल्म बना रहे हैं, एक फिल्म बनाने के समय बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है, म्यूज़िक डायरेक्टर, डांस मास्टर, एक जितने भी जो भी है कैमरा डिपार्टमेंट में, हालांकि मैं कहूँगा कैमरा डिपार्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए, प्रोड्यूसर भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका दिमाग जो है फ्रेश लेवल पे काम करेगा। तो इन सब के चयन करने के पहले क्या दिमाग में लेते हैं और इनको उनमें क्या क्या आप देखते कैसे हैं, किस प्रकार से क्या देखते हैं? टीम तो मेरी बहुत अच्छी है, टीम के लिए हमको 10 जगह भागने नहीं पड़ते हैं। बाकी आर्टिस्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है, किसी कौन से कैरेक्टर पे कौन फिट बैठेंगे। कोई कास्टिंग वालों का सहारा लेते हैं, कोई कास्टिंग डायरेक्टर का सहारा आप लेते हैं? हम लोग का रहता है कास्टिंग वाले को, जैसे कि लगता है कि हाँ भाई कुछ आर्टिस्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट देते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं, तो उनके साथ काम करते हैं। जी। एक सवाल और है कि कहानी जो है, आप डायरेक्टर हैं, आप कहानी को बड़ी अच्छी तरीके से लेते हैं, तो कहानी भी किसी की लेते हैं तो कैसे लेते हैं? कोई बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति होगा उसकी कहानी लेते हैं, या जो सही में स्क्रिप्ट आप उनकी पढ़ते होंगे कि आपके घर पे आती हुई स्क्रिप्ट, तो कैसे वो कहानी वाला कैसे आपको अप्रोच कर पाता है कि भाई मेरी कहानी सुन लीजिए? सुनते कैसे हैं आप? नहीं, ऐसे तो लोग आते हैं हमारे पास, तो हम ऐसे किसी को मना नहीं करते हैं, हम सबकी कहानी सुनते हैं। जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, एक बात उन्होंने कहा है सबकी कहानी सुनते हैं, तो नीरज ठाकुर कहीं मिल जाए आपको, उनका पता मिल जाए तो जरूर कहानी सुनाइएगा। आपकी कहानी अच्छी होगी तो जरूर ये उन पर फिल्म बनाएंगे। जी, एक लास्ट सवाल ये भी पूछूंगा सर कि फिल्म को बनाने के समय आपके असिस्टेंट भी होंगे, आप असिस्टेंट डायरेक्टर रखते हैं, वो कैसे, किस लेवल पे आप रखते हैं? देखिए, हम सिर्फ टेक्नीशियन अच्छा ढूंढते हैं, नाम और पैसे के पीछे नहीं जाते हैं कि कौन क्या ले रहा है और कौन क्या किया है। अगर सामने वाला टैलेंटेड है, लगता है कि हम उसके साथ या वो हमारे साथ कर सके, तो हम करते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे दोस्तों आज की जो हमारी बात मुलाकात से ये लग रहा है कि अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, किसी काम को आप अपने मन से करते हैं, जिस से करते हैं, तो आप नीरज जैसे और भी डायरेक्टरों के पास जाके काम मांग सकते हैं और फिल्म लाइन में अच्छी खासी जो है अपनी पहचान और अपने हुनर को आजमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो मुझे रामा यादव और धीरज ठाकुर जी को, हम दोनों को इस समय इजाज़त दीजिए, तब तक मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। नीरज ठाकुर ने जो जानकारी दी, शायद ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही जो है चीज़ें
दूसरे जो है डायरेक्टर वो सोचते होंगे। और मुझे भी अच्छा लगा उनसे बात करके कि अच्छी उनकी सोच है, और इसी तरीके सारे जो है डायरेक्टर है वो इसी तरह का काम करते होंगे। जिनको ज़रूरतमंद जो आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं, जो टेक्नीशियन काम करना चाहते हैं, उन्हें जो है इसी तरह से काम करने का मौका मिल पाता होगा। तो आपको भी ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। और मेरे जो नए दोस्त हैं आज इस चैनल को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये चैनल पर आपको फिल्म लाइन में काम करने की सारी जानकारी देने वाले वीडियो आपको नजर आएंगे। कर लीजिए जल्दी से, इसे जो है लाल बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस चैनल को ढूंढते रह जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।